अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 27 दिसंबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर न्यू आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की जानिब, जो कि इटली समेत यूरोपीय यूनियन की जानिब से नए कानून की तरफ बड़ी पेशरफ्त। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इटली समेत यूरोपीय यूनियन के अंदर इमिग्रेंट्स को लेकर तरह तरह की पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं, और इमिग्रेंट्स को लेकर जो इमिग्रेशन पॉलिसियाँ हैं उनको पहले की निस्बत सख्त किया जा रहा है। तो एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जो कि अगले साल से ख़ास तौर पर जो दबलिनो कानून है उसके अंदर बड़ी तब्दीली यूरोपीय यूनियन करने जा रही है इटली समेत। तो आप लोगों को बताते चलें कि पहले ये होता था कि जब आप लोग इटली में आते थे या फिर आप किसी और कंट्री के अंदर चले जाते थे, यानी कि अगर आप लोगों को इटली का असाइलम पसंद नहीं आया तो आप किसी और कंट्री के अंदर जाकर असाइलम अप्लाई कर लेते थे। तो पहले ये होता था कि आप लोगों को डिपोर्ट करना मुश्किल होता था, लेकिन अब अगले साल से यानी कि साल 2026 से यूरोपीय यूनियन ने इसका हल निकाल दिया है। तो आप लोग अब डिपोर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताते चलें कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप इटली के अंदर आए और इटली के अंदर आपने असाइलम किया, तो आप लोगों को असाइलम पसंद ना आया और आप लोगों का केस रिजेक्ट हुआ, तो आप किसी दूसरे कंट्री में फ़र्ज़ करें कि जर्मनी में चले गए, फिर वो दबलिनो कानून के ज़मरे में आ जाता है। तो पहले ये होता था कि 6 माह तक अगर उस मुल्क के अंदर आप लोग रहते हैं और उस मुल्क की जानिब से अगर 6 माह के अंदर अंदर आप लोगों को किसी दूसरे कंट्री के अंदर, जैसा कि इटली से आप लोग आए तो उधर रिपोर्ट ना किया गया, फिर वो इमिग्रेंट्स उसी मुल्क की ज़िम्मेदारी हो जाता है। तो अब इस कानून को तब्दील किया गया है और यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये कहा गया है कि इसके अंदर एक्सटेंड किया जाएगा, ये जो टाइम पीरियड है 6 मंथ का, इसको एक्सटेंड किया जाएगा, ताकि जो दुबलिनो कानून के ज़मरे में इमिग्रेंट्स आते हैं, अगर वो बीमार हो जाते हैं या किसी किस्म के कोई भी उनके साथ मसला हो जाता है, तो ये जो टाइम पीरियड है इसको एक्सटेंड किया जाएगा और उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर इसको तलाश करके तो इसको वापस उसी ही मुल्क के अंदर भेजा जाएगा, यूरोपियन मुल्क जहाँ से ये आया था। इसमें बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिसमें जर्मनी आता है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और जर्मनी की जानिब से असाइलम सीकर्स को लेकर इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा जो कि सख्ती की जा रही है। तो अब ये कानून अगले साल से लागू कर दिया जाएगा। तो जो हमारे भाई इटली, स्पेन या पुर्तगाल से जर्मनी की तरफ जाते हैं, अगर उनका वहाँ पर केस पास नहीं होता तो दुबलिनो कानून के ज़मरे में आते हैं, तो उनके लिए अब मुश्किल बढ़ जानी है और उनको डिपोर्ट किया जा सकता है दोबारा। जिस मुल्क से वो आए, यूरोपियन मुल्क से आए, तो उनको दोबारा वहीं पर भेजा जा सकता है, क्योंकि अब ये टाइम ड्यूरेशन जो लिमिट है इसको बढ़ा दिया गया है। ये जो दुबलिनो कानून है इसके अंदर साल 2026 के अंदर ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि असाइलम सीकर से मुतलिक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगले साल से इमिग्रेशन के अंदर मज़ीद सख्ती होने जा रही है, यानी कि अगर आप लोग पहले अपील करते होते थे, आप लोगों का केस रिजेक्ट हो जाता था, तो आप लोगों को जो कि अपील के दौरान यानी कि अपील पेंडिंग में होती थी, तो आप लोगों की अगर अपील 1 साल, 2 साल या 5 साल का टाइम ड्यूरेशन होती थी, तो अब इस कानून के अंदर भी तब्दीली की जानी है अगले साल से, और इमिग्रेशन को ज़्यादा राइट दे देने हैं। पहले ये होता था कि जब आप लोग अपील करते थे, कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से आप लोगों को डिपोर्ट वगैरह नहीं किया जाता था। हालांकि ये जो कानून है इसमें आप लोगों को डिपोर्ट किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया जाता था क्योंकि अपील पेंडिंग में होती थी। लेकिन अगले साल से अब कानून के अंदर बड़ी तब्दीली असाइलम सीकर्स के लिए होने जा रही है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यूएसए, कनाडा, यूरोपियन ममालिक तकरीबन हर जगह ही जो कि इस टाइम पर असाइलम सीकर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो तंग आ चुके हैं, और जर्मनी की जानिब से भी इस टाइम पर बस कर दी गई है। और आप लोगों को बताते चलें कि अब ये होगा कि अगर आप लोग अपील करते हैं, 1 साल या 2 साल का टाइम अरसा होता है, तो उसके अंदर ये नहीं हो सकता है कि आप लोग वहाँ पर काम काज करें, आप लोग वहाँ पर कोई ना कोई जुगाड़ निकालें या कोई वीज़े के लिए
कोई ना कोई जुगाड़ निकालें या वहाँ पर कोई शादी कर लें या फिर कोई लैंग्वेज कोर्स करें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर आप लोगों ने अपील की होगी और अपील पेंडिंग में होगी, अब इमिग्रेशन को काफ़ी ज़्यादा राइट मिल जाना है और इमिग्रेशन जो है वो आप लोगों को डिपोर्ट करेगी और आप लोगों की अपील ऐसे ही रहेगी जैसा कि आप लोगों ने लॉयर वगैरह भी कोई किया होगा, तो वो ऐसा ही रहेगा। आप लोगों का ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या अफ़गानिस्तान से है, तो आप लोगों को डिपोर्ट उसी कंट्री में कर दिया जाएगा और आप लोगों की अगर अपील जो कि आप लोगों ने की होगी, अगर वो अप्रूव्ड हो जाएगी, तो फिर आप लोगों को वापस भी बुलाया जा सकता है, जो कि 100 में से 99% तक अप्रूव्ड नहीं होती है। अगर आप लोगों की अप्रूव्ड हो ही जाती है, तो फिर आप लोग वापस आ सकते हैं। यानी कि अब अपील के दौरान आपकी अगर अपील लगी हुई है, तो आप लोग अब यूरोपियन ममालिक के अंदर नहीं रह सकेंगे, आप लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। तो इस किस्म का कानून असाइलम सीकर्स के लिए आइंदा आने वाले साल के अंदर ये एक बड़ी तब्दीली लेकर आने वाला है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी भाई हमें यूके से देखते और सुनते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो कि शुबाना महमूद की जानिब, जो कि होम सेक्रेटरी हैं, उनकी जानिब से इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जारी कर दी गई है, ख़ास तौर पर स्पाउस वीज़ा वालों के लिए। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यूके के अंदर स्पाउस वीज़ा के ऊपर जो भी लड़के या लड़कियां आई थीं, तो उनके लिए अब सख्त कार्रवाई कर दी गई है, नया स्ट्रिक्ट कानून, और उनके जो केसेस हैं उनको रीओपन करने के हवाले से कहा गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें ये कहा जा रहा है शुबाना महमूद की जानिब से, जो कि होम सेक्रेटरी हैं, होम ऑफिस को कहा जा रहा है कि ये दोबारा से स्पाउस वीज़े पर जो आए थे उनको केसेस को रीओपन किया जाए और चेक किया जाए, क्योंकि शुबाना महमूद की जानिब से ये कहना है कि बहुत से ऐसे स्पाउस वीज़ा पर जो लोग आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेक डॉक्यूमेंट्स और फ़ेक जो कि उनकी जानिब से सिटीज़नशिप के लिए उन्होंने अप्लाई किया, आईएलआर के लिए अप्लाई किया, तो उसको रीओपन करना है। और अगर ऐसी डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई मिस्टेक आती है और उनको चेकिंग के दौरान अगर कोई मसला आता है या कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट आता है, तो ऐसे अफराद के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए और उनके आईएलआर और इसके साथ साथ अगर उन्होंने सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनको कैंसिल किया जाए। तो दोस्तों, ये एक बड़ी रिपोर्ट होम ऑफिस की जानिब से निकल कर सामने आई है, होम सेक्रेटरी शुबाना महमूद की जानिब से। आप लोगों को बताते चलें कि इस टाइम पर यूके के अंदर ख़ास तौर पर जो जिस भी कैटेगरी के ऊपर मौजूद है, उसके ऊपर इस टाइम जो यूके हुकूमत है उसने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। और कहा जा रहा है कि जो शुबाना महमूद हैं, इनकी जानिब से जब से ये होम सेक्रेटरी बनी हैं, इनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा नई पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गैर मुल्कियों के ऊपर। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।